Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine. स्टूडेंट्स बायोलॉजी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 की बेटा हमने रिवीजन स्टार्ट की है, जिसमें हमने सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया है। वन बाय वन हम सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस कैसे हैं, कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है, कौन कौन से जो है वो रिएक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर सारा किस तरह का है, ये सारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर सारा जो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, तो जिसकी वजह से ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एक सेकंड टर्म यूज की जाती है जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटो मीन थ्रेड, कॉन्ड्रिया मीन ग्रैनुलर। ग्रैनुलर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में बड़ा क्लियरली जो है वो शो है कि इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये एक मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसने बहुत सारी अंदर इनफोल्डिंग्स, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इनफोल्डिंग्स बनाई हुई हैं, जिसमें जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। जो आउटर मेम्ब्रेन है बेटा वो स्मूथ है, जस्ट एक मेम्ब्रेन लाइक है, बट इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स हैं जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। अच्छा, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स भी बना रहे हैं, ठीक है। अब जो एक कंपार्टमेंट होता है वो है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में, और एक जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन जो है वो कंपार्टमेंट बनाती है, और इस तरह से ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेशन होती है। Mitochondria increase the surface area. Cristae increase the surface area of the inner membrane on which membrane bound reactions can take place. DNA and ribosomes. Mitochondria have their own DNA and ribosomes. These ribosomes are similar to the bacteria ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया का जो है अपना एक डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। That's why mitochondria is also called a self-replicating organelle. And mitochondria में जो ribosomes होते हैं, that's like a bacterial ribosomes. स्टूडेंट्स ये एक डायग्राम जो है वो शो, इसमें देखें कि सेल है। सेल का जो ऑर्गेनेली इसकी अपीयरेंस देखें कि एक आउटर मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स है जिसमें क्रिस्टी है। ऑन माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, इसका अपना एक डीएनए होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली के तौर भी इसको बोला जाता है। तो ये हमने आज स्टूडेंट्स डिस्कस किए हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शंस और क्यों ये जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में, और बहुत सारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेटा ये सारे ऑर्गेनेली जो वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी डायग्राम को लेबल भी करना है, ड्रॉ भी करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।